Hi, I'm Sunny and welcome back to my channel. I am getting ready and I thought I will tell you a story while getting ready. This Bigg Boss contestant, I'm not going to name him, owes me money till date. So while I'm getting ready, let me tell you all about this. This is a hot fucking tea and you better sit down, go grab your popcorn because we are getting into it. Again, I'm not going to name names, but you will know who I'm talking about if you use your brain. So let's get started. तो बहुत सालों पहले की बात है when I was a fresher and I was looking for this internship and really cool stuff to do in the industry. And I already worked with one production house, that is Rajshri, back then. And then I thought कि चलो ये एक नया आया है because one of my friend was already working there. I thought कि चलो मैं ये भी try करूँगी because काफ़ी exciting sound कर रहा था and I was like why not. So they were starting this new YouTube channel. एंड उसके सोशल एंड सबका काम मुझे दिया था. सो आई यूज्ड टू गो ऑन शूट्स एंड मैं स्क्रिप्टिंग करता था उनके लिए. मैं शूट्स पे जाता था, मैं सेलेब से बातें करता था एंड ऑल दैट. सो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था बीइंग अ न्यूबी इन द इंडस्ट्री. सो आई वाज लाइक ओके व्हाई नॉट, लेट्स डू इट. बट ये करते करते 2-3 महीने हो गए. अब 1 मंथ हो गया तो ऑफकोर्स यू विल वेट फॉर योर सैलरी टू कम इन. बट मुझे वहाँ पे जाके उनको बोलना पड़ता था कि हाय एक्सक्यूज मी 1 मंथ हो गया, आप मेरी सैलरी कब दोगे. एंड एवरी कि ओ हाँ कहाँ सैलरी कहाँ चली जाएगी, यू नो लाइक हम देंगे लाइक नेक्स्ट मंडे. फिर नेक्स्ट मंडे मैं फिर से याद दिला रहा हूँ यार मेरी सैलरी हाँ यार मैं देती हूँ वेंसडे, यू नो लाइक. सो this company was run by 2 people. This lady is also famous and of course the guy is famous. तो ये दोनों वो कंपनी रन करते थे. तो मैं मतलब anyway मंथली पेमेंट देने में भी बहुत लाइक फॉलो अप करना पड़ता था. It used to feel like you are literally begging to get your own money. तो but of course like मैं बहुत young था and you know, I wanted to have an experience in this production houses and agencies and all that. So मैं कर रहा था. And please note when I tell you कि ये सारी चीज़ हम फिर से डिस्कस करेंगे. मैंने मेरे लिए एक इंटर्न को भी रखा था and मैंने एक वीडियोग्राफर को भी रखा था. Yes, I was very new in the industry but still I had like someone who was working on stipend मेरे साथ में and हम मिलके ये चलाते थे, ठीक है. And my videographer was also really good. All used to work out of this अंधेरी office and सब कुछ सही चल रहा था. Actually सही नहीं भी चल रहा था but that's a different story. This one person who didn't pay me, who is right now in Bigg Boss. बट मैं ये इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि हाँ मैंने इतने साल तक नहीं बनाया क्योंकि इतने साल तक मेरी खुद की एक्चुअली वॉइस और सोशल मीडिया स्टैंडिंग नहीं थी एक्चुअली. बट मेरी जितनी भी थी वो टाइम पे मैंने इसके बारे में पोस्ट किया था. दिस इज लॉन्ग बैक, यू वोंट फाइंड इट बिकॉज मैंने इसको अर्काइव कर रखा है एंड ऑल दैट. बट आई हैव द रिसिप्ट्स, इफ आई हैव टू पुल इट समडे आई कैन पुल इट आउट. तो हुआ ये था कि कुछ महीने काम करने के बाद इट वॉज गोइंग ऑन एंड ऑफ. मेरी सैलरी नहीं आती थी. आपने कहीं पे जॉब करना चालू किया है एंड उसको अब 1 मंथ हो गया. सो नाउ ऑफ कोर्स लाइक ये तो होगा है ना कि यू विल वेट फॉर योर सैलरी टू कम इन. जस्ट मेरी पूरी टीम के पैसे अटके रहते थे. मैं वीडियोग्राफर उसके पैसे टाइम पे नहीं आते थे. दैट गर्ल हु आई गॉट टू डू ट्विटर एंड लाइक जस्ट पोस्टिंग ऑन फेसबुक एंड ऑल दैट, उसके पैसे नहीं आते थे. यस वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम जब लाइक फेसबुक लाइक चला नहीं गया था बट लाइक ऑन द वे था कि वो चले जाए. बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू यू नो लाइक स्क्रॉल ऑन फेसबुक वो टाइम पे. तो किसी के भी पैसे नहीं आते थे एंड वी यूज्ड टू फॉलो अप एंड ऑल दैट. बट एक बार क्या हुआ लाइक आई थिंक आफ्टर 3 months और समथिंग 1 मंथ के पैसे आ गए थे और उसके बाद में कभी पैसे आए ही नहीं. मैं फॉलो अप करता था बट फर्स्ट मंथ पैसे आए एंड फिर उसके बाद पैसे नहीं आए, ठीक है. बहुत फॉलो अप करने के बाद में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था. एक बार मुझे गुस्सा आ गया एंड मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बोला कि लिसन आई हैव बीन फॉलोइंग अप फॉर माय मनी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आई जस्ट वांट माय फकिंग मनी. सो आई यूज द वर्ड फकिंग एंड ये भी नोट कर लो क्योंकि ये भी बाद में पुल अप होगा स्टोरी में. So when all that happened, this man replied finally on the group and he said and also this lady, मैं उसको सिर्फ अकेले नहीं बोलना चाहूँगा, उन्होंने बोला कि अब तू देखना हम तुझे पैसे देंगे नहीं. अब तूने ये बोल दिया ना, अब हम ये बंदी के पैसा दे देंगे, सोशल मीडिया वाली, हम ये वीडियोग्राफर का पैसा दे देंगे बट हम तेरा पैसा नहीं देंगे, तू देख लेना. एंड आई वाज लाइक कि
व्हाट वेंट रॉन्ग? इट्स नॉट लाइक मैं तुमसे गणपति का चंदन मांगने नहीं आया हूँ. आई एम नॉट हियर टू लाइक सेल यू लाइफ इंश्योरेंस. मैं यहाँ पे अपने पैसे मांगने आ रहा हूँ. भाई तुझे मेरे पैसे मुझे देने में प्रॉब्लम क्या है, जो तूने एनीवे नहीं दिया है 2-3 महीनों से. तो आई वाज लाइक कि ये तो बहुत ही बड़ा चुतियाप है अगर आप किसी को उनके पैसे नहीं दे सको, ऊपर से उनको बोल भी दो कि अब तू देखना मैं नहीं दूंगा. सो आई वाज लाइक कैसे नहीं दोगे? आपको मैं आज का कल का व्हाटएवर इतना टाइम दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं दिया मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा. एंड लाइक आई सेड तभी फेसबुक था, तब इंस्टा इतना नहीं था कि आप इंस्टा पे कुछ पोस्ट करो और यू नो लाइक ऐसे वायरल टाइप हो जाए, ऐसी सीन नहीं हुआ करती थी. सो उसने ऑफ कोर्स कुछ मेरे बातों का वो नहीं किया कि वो सच्ची में कुछ कर देगा. बट मैंने ना आई डोंट नो कितने दिन बाद या व्हाटएवर इतना मुझे याद नहीं, बट मैंने पोस्ट कर दिया. एंड मेरे पोस्ट करने के बाद में ही इज कमेंटिंग ऑन दैट पोस्ट सेइंग कि आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर पब्लिसिटी. वाओ, तुम्हें खुद को पब्लिसिटी नहीं मिल रही, तुम्हें बच्चों को हायर करना पड़ा तुम्हारा काम करने के लिए, मुझे तुमसे पब्लिसिटी मिलेगी. एक्सक्यूज मी, नॉट लाइक वो अभी रेलेवेंट है, बट एनीवे बिग बॉस में आजकल रेलेवेंट लोग आते कहाँ पे है? या तो एकदम ही रेलेवेंट लोग आते हैं जो पता नहीं क्या ही मीम बन के. बट एनीवे दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम. मैं उनको शेड क्यों कर रहा हूँ? बट या सो बेसिकली वो ना तब रेलेवेंट था ना अब रेलेवेंट है. उसने कुछ किया था जो मैं बोलूँगा तो तुम्हें पता ही चल जाएगा मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं नहीं बोलूँगा. सो या दैट हैपेंड. उसने बोला कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे तुझे, तो देंगे ही नहीं. एंड देन आई गॉट टू नो कि ओके उसने पैसे क्लियर कर दिए हैं ये लड़की के एंड वो वीडियोग्राफर तुषार के. तो मुझे पता चला बिकॉज दे सेंट दैट स्क्रीनशॉट कि हमने दैट IMPS या EFT जो भी होता है लाइक वो EFT नहीं NEFT वो उन्होंने कर दिया है. उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा ऑन द ग्रुप जस्ट टू शो मी कि देख इनको तो पैसे मिल गए क्योंकि ये तो ज्यादा नहीं बोलते हैं और तू बहुत बोलता है, तो ना हम तुझे सजा देंगे. ये मैं किसी का फ्री में काम करके नहीं ले रहा हूँ अनलाइक दीज गाइज. तो मैं अपने पैसे मांग रहा था, मैं सही था एंड मैंने वही किया जो मैंने बोला था. आई पोस्टेड ऑन फेसबुक बड़ा सा पोस्ट विथ माई चेक की फोटो. हाँ तो मैं बताना भूल गया, इन्होंने मुझे चेक दिया था. बाय द वे ये सब कहाँ से चालू हुआ? क्योंकि इन्होंने मुझे चेक दिया था एंड दिस वाज 33,700 समथिंग 750 समथिंग का चेक. जो पैसे बच गए थे मुझे देने, उसका एक चेक आया था मेरे पास एंड वो चेक बाउंस हो गया. जब मैंने उसको बैंक में डाली वो बाउंस हो गया, वो कभी क्लियर नहीं हुआ. मैंने क्या किया, जब मैंने पोस्ट किया मैंने वहाँ पे फोटो डाले थे चेक के, टैग दीज 2 people फ्रॉम द कंपनी जो उसके फाउंडर्स थे. एंड आई सेड कि दे आर नॉट पेइंग माई मनी, दे आर नॉट रिप्लाइंग टू माई कॉल्स, दे इनफैक्ट दे आर टेलिंग मी दैट दे विल नॉट पे मी. तो ये सब कुछ जब हो गया उस पर कॉमेंट्स आने लग गए एंड वो बोल रहे हैं कि मैं उनको फंसा रहा हूँ. आई एम डूइंग दिस फॉर फेम, आई एम डूइंग दिस टू गेट अटेंशन. एंड वो मुझे कॉल करके बोलता है कि अगर तूने ये पोस्ट नहीं लाइक गेट डाउन नहीं किया, टेक डाउन नहीं किया, तो हम तुझे लॉफुली सू करेंगे. एंड आई एम लाइक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे और तुम ही मुझे सू करोगे, ये कहाँ होता है? मतलब मैं क्या चोर हूँ? तुम मुझे सू किस बात के लिए करोगे? एंड जैसे कि तू देख ले, तेरे पास कल तक का टाइम है, तू टेक डाउन कर. एंड आई वाज लाइक फक यू, मैं तो नहीं करूंगा, मेरी गलती नहीं है. जब मेरी गलती होगी तो मैं सुनो ना, जब मेरी गलती नहीं है तो फिर मैं क्यों टेक डाउन करूं? तो मैंने टेक डाउन एकदम कुछ नहीं किया था. देन नेक्स्ट डे मुझे व्हाट्सएप पे एक PDF आता है एंड मेरे मेल पे भी आता है. इसमें लिखा है बड़े से कुछ ऐसे 10 पेजेस का है एंड ऑफ कोर्स मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं कि ये होता क्या है. ओके तो उसमें लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इन्हें डिफेम कर रहा हूँ. वाओ. एंड सेकेंड लिखा है वुमेन असॉल्ट. वुमेन असॉल्ट, एक्सक्यूज मी, मतलब आपको कोई और बेटर कैंडिडेट नहीं मिला ये इल्जाम लगाने के लिए? आपको लगा कि मैं वुमेन असॉल्ट कर रहा हूँ? तो मैंने उसके बारे में पूछा कि भैया वुमेन असॉल्ट का क्या मतलब हुआ कि एक छोटा सा बच्चा वुमेन असॉल्ट कैसे कर सकता है जो खुद गे है? अब असॉल्ट के दूसरे तरीके भी होते हैं, आई नो कि हर असॉल्ट से सेक्सुअली नहीं होता, और भी होते हैं कि मैंने मार दिया किसी को, यू नो लाइक मैंने किसी को गाली दे दी एंड वो भी असॉल्ट में जा सकता है. बट मैंने ऐसे कुछ नहीं किया. तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारा प्रूफ ये है कि तुमने
फकिंग वर्ड यूज किया एक वुमेन के सामने, एंड दैट फकिंग वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इज, मैंने बोला था आई वॉन्ट माई फकिंग मनी, ये बोला था मैंने, जिसको उन्होंने यूज किया कि मैंने एक वुमेन के सामने फकिंग वर्ड यूज किया। वाओ। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, ये अब तक मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया था कि क्या चल रहा है। मैंने उन्हें बताया कि बाय द वे ना मुझे पैसे मिले हैं, ऊपर से एक लॉ सूट फाइल हो चुका है, फाइल नहीं हो चुका है, लाइक मुझे मेरे पास व्हाट्सएप में आ गया था, लाइक ऐसे क्या कर दिया तू। तो मैंने उनको पूरी स्टोरी पूरा लो डाउन दिया, एंड दे वर लाइक कि ओके लेट्स टॉक टू हमारे पहचान का लॉयर। हमने उनसे सब बात किया, मैंने उनको सब बताया। उन्होंने तो वो लॉयर ने मुझे बोला कि देखो गलती आपकी नहीं है, आपने जो पोस्ट डाला है वो भी काफी रिस्पेक्टफुल है, आपके मैसेज में एक फकिंग वर्ड था बट वो फक यू नहीं था, लाइक देयर इज नो चांस कि आपके ऊपर असॉल्ट का केस लग सकता है, देयर इज नो चांस कि आपके ऊपर डिफेम का केस लग सकता है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स थे कि मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे दे दो, पैसे दो, पैसे दो, अगर आप नहीं दोगे तो मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। तो यू नो मैंने ऐसे नहीं कि मुझे नहीं मिला और मैंने फेम के लिए जल्दी से कर दिया, ऐसा भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि यू आर सो यंग एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग एंड दिस थिंग माइट गेट मीडिया अटेंशन बिकॉज दे आर नॉट लाइक रेगुलर पीपल, राइट, दे आर नॉट लाइक रेगुलर कॉर्पोरेट पीपल। तो अगर ये बाहर जाएगी एंड वो भी बैक डाउन नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि लाइक इसको मीडिया अटेंशन मिले एंड ऑल दैट। आपको पैसे मिलेंगे, इनफैक्ट आपको और ज्यादा पैसे मिलेंगे। हम बोल सकते हैं कि आप एक यंग इंसान हो एंड आप लाइक मेंटली हरास्ड हो इनकी वजह से, विच आई वॉज ऑनेस्टली। माई मॉम वाज लाइक कि फक इट, लाइक इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है सनी कि इसके लिए हम कोर्ट जाएं, पॉसिबल चीजें सहें कि अगर ये चलता गया, अगर मीडिया अटेंशन आई, लाइक इतना टाइम नहीं है। उन्होंने मुझे भेजी, उसमें लिखा था कि आई विल हैव टू पब्लिकली से सॉरी फॉर पोस्टिंग दिस एंड से कि ये सब मैंने ऐसे ही किया फॉर वट एवर सेल्फिश मोटिव वॉज द ओनली वे दे विल रिवोक द नोटिस। तो आई थॉट कि ऐसा भी नहीं कि अब मैं अपना पोस्ट डिलीट कर दूं एंड चीजें ठीक हो जाए। तो मेरे लॉयर ने मुझे बोला कि इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। मैं तो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि क्या आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने सब सजेस्ट किया था। मेरी मम्मी ऑब्वियसली शी वाज लाइक कि यू नो हाँ वी आर नॉट डूइंग ऑल दिस, यू डिलीट योर पोस्ट एंड यू से सॉरी इन अ वेरी इजी मैनर, लाइक ज्यादा एकदम ओ मुझे माफ करना ओम साई राम टाइप, तो हमारी गलती नहीं है। सो मुझ में तो थी बहुत ही उंगली तो थी ना, ऑफ कोर्स अभी पूरी स्टोरी सुन के पता चल गया कि उंगली तो थी। तो मैंने पोस्ट किया सेइंग कि ओ दिस वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री को मैंने ऐसे बोला, डिफेम कर दिया, आई एम सो सॉरी एंड डोंट वरी अबाउट द मनी, इट्स सॉर्टेड, आई एम सून गोइंग टू गेट इट, ऐसे मैंने पोस्ट डाल दिया। जो अब वो नोटिस में तो नहीं लिखा था कि मुझे ऐसे ऐसे ही बोलना है, तो मैंने अपने हिसाब से डाल दिया। तो उस पे लोगों के मैसेज आने लग गए कि ओ इसको फोर्स किया गया है ये डालने के लिए, नो सनी डोंट डू दैट, लाइक वी नो कि दे आर आस्किंग यू टू डू दिस करके। बट ऑफ कोर्स मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया, ना ही मैं लोगों को बोला कि क्या चल रहा है एंड ऑल दैट। फिर और मैंने वो स्क्रीनशॉट भेज दिया ग्रुप पे कि चलो भाई मेरे साइड का थिंग इज डन, मेरा पैसा दे दो। तो उसने बोला कि ठीक है विल टेक अ वीक एंड फिर हम तुम्हें चेक देंगे। तो इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला था कि 33,000 समथिंग का चेक था वो। जब मैं एक हफ्ते बाद मिला बाय द वे, और मुझे घर बुलाया गया, इमेजिन, नॉट लाइक कि तुम मुझे ऑफिस में बुला रहे हो, तुम मुझे घर बुला रहे हो चेक देने के लिए। इन माई हेड आई वाज लाइक कि ये मुझे चिल्ला भी सकता है, मुझे थप्पड़ भी मार सकता है, बट आई वाज लाइक कि आई वाज रेडी, आई वाज लाइक कि अभी कुछ होगा तो फिर तो मैं इसका और बड़ा मैं सबको जाके बताऊंगा। बट वैसा नहीं हुआ कुछ। तो मैं उसके घर पे गया एंड उसने मुझे चेक दिया, कितने का पता है, ये सब होने के बाद में भी ही गेव मी 13,400 का चेक। फिर से एक बार कैलकुलेशन करते हैं, 33,750 समथिंग का चेक बाउंस हो गया था जो उन्होंने मुझे देना था, बट फिर उसने मुझे दिया 13,400 समथिंग का चेक।
एंड लाइक कि बट ये वो अमाउंट नहीं है, लाइक ये डिडक्शन किस बात का है, आर यू पेइंग योर लॉयर फ्रॉम माई पॉकेट, क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो शायद, तो तुमने लगा तो दिया था लॉयर को नोटिस भेजने के लिए, पैसा अब मैं भरूं, लाइक क्यों, ये पैसे कम क्यों है। तो फिर वो मुझे बोलता है कि नहीं हम बाकी के पैसे भी दे देंगे, बट आप एक काम करो, लाइक थोड़े टाइम रुक जाओ, शायद उसके आसपास ही दिवाली थी तो उसने कहा था कि दिवाली की याद देंगे, आई डोंट रिमेम्बर, लाइक मुझे बहुत वेगली याद है सब कुछ। एंड आई वाज लाइक फक इट, लाइक यू नो मुझे तो कुछ भी मिलने का होप नहीं था। वेट किया और मैं बस वेट करता रहा। मैंने आई थिंक एक रिमाइंडर टेक्स्ट डाला भी था कि हे व्हाट अबाउट द रिमेनिंग अमाउंट, दे नेवर रिप्लाइड एंड आई वाज लाइक आई कैन नॉट गो टू द सेम सर्कल अगेन, इट्स नॉट हैपनिंग अगेन। सो द पॉइंट ऑफ दिस व्लॉग इज, ऐसे लोग बिग बॉस में जाते हैं, ये मुझे अभी भी पैसा ओ करता है। एंड मैं और कुछ बोलूँगा तो तुम्हें पता ही चल जाएगा क्या ये कौन इंसान है। बट ये ऐसे प्रिटेंड करता है कि इसके पास बहुत पैसे हैं, इसके पास अपने ऑफिस चलाने के लिए भी पैसा नहीं था, इसने ऑफिस बंद करके अपने घर पे शिफ्ट हो गया टू रन द कंपनी विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ, थैंकफुली व्हेन दैट हैपेंड। नहीं मुझे और कुछ नहीं बोलना, बट या दिस इज द स्टोरी टाइम। एंड इफ यू आर समवन वेरी यंग who wants to work with people like this from the industry, please make sure तुम इनसे लिखवा के ले लो कहीं पे कि ये आपको पैसे देंगे एंड टाइम से देंगे। एंड मुझे लगता है अभी के टाइम पे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज पीपल टू गेट अवे विद थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि नाउ देयर इज इंस्टाग्राम, नाउ कॉलिंग आउट इज अ बिग थिंग। पहले नहीं था, मतलब बच जाते थे, अब शायद ये नहीं बचेंगे। बट लाइक इट्स योर जॉब टू बी अलर्ट एंड डोंट लेट पीपल लाइक दिस प्रिटेंशियस लोग जो बस एक दो काम कर लेते हैं इंडस्ट्री में और खुद को लाइक अमिताभ बच्चन समझते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें। हिस्ट्री लॉस में मानी तो मैं तो थोड़ा सा गाली तो दे सकता हूँ, जैसे ये वीडियो डाल के थोड़ा तो मैं यू नो व्यूज कमा सकता हूँ, थोड़ा अगर पैसे कमा सकूँ तो कमा सकता हूँ, क्योंकि इसने मुझे पैसे नहीं दिए तो कुछ पैसे ऐसे तो आए। इसके बाद इस इंसिडेंट के बारे में बात करने से मुझे व्यूज आए, पैसे आए, जो आना है आए, क्योंकि इसने तो मुझे कभी नहीं देना है। बट that is story time. Thanks for listening and thanks for watching. See you in next video. By the way, मेरे plants, sorry, मेरे vegetables बड़े हो गए हैं, क्या मैं उसे हार्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं लास्ट वीडियो में भी यही बोला था, बट क्या मैं करूंगा पता चलेगा आपको जल्दी, अगर नेक्स्ट वीडियो वो आ रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लीज ज़्यादा गेस करने की कोशिश मत करना कि ये बंदा कौन है। अगर गेस कर भी लो तो कमेंट मत करना। मैं और एक बार डिफेमेशन की चीज़ें नहीं ले सकता, मैंने अपने मुंह से तो नाम नहीं बोला है, तो मैं सेफ हूँ। बट ये जैसे लोग हैं ये तुम पे भी लगा देंगे डिफेमेशन का, तो ज़्यादा जासूस मत बनना। बाय।